मैंने कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको मैंने अपने ज़िंदगी में अपनाया, यूज़ किया प्रैक्टिकल लाइफ में। और मैंने देखा कि वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसके लिए विजडम होना ज़रूरी, क्योंकि कृष्ण ने जो भी किया था उसके पीछे कोई ना कोई एक विजडम थी, कोई ना कोई एक रीजन था। तो उन्होंने जीवन में कहानी क्यों कृष्ण की इतनी प्रचलित हुई, क्योंकि उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। वरना कहानियाँ तो बहुत सारे लोगों की होती है। वाल्मीकि की कहानी है, लेकिन उससे कोई लोग ऐसा सीखते नहीं है, उसको एक उदाहरण के तौर पर बात करके छोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि वाल्मीकि जैसा बनना है। तो ऐसा क्या है कृष्ण के जीवन में और हम क्या सीख सकते हैं? कृष्ण मेरी मतलब उनकी चेतना से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे वो इष्ट रहे हैं और इस समय मेरे गुरु भी हैं जो मुझे गाइड करते हैं, लिटरली टेलीपैथी के थ्रू। तो उनके जीवन से मुझे अभी से नहीं सिखा रहे, अभी तो मुझे मालूम पड़ा है कि वो मेरे गुरु हैं, लेकिन वो जब से मैं पैदा हुआ था कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्टेड रहे। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने बोला था मान और सम्मान से ऊपर उठो, ना मान का फ़र्क पड़ना चाहिए ना सम्मान का। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ था, मतलब आईटी में, वहाँ पे बहुत मान सम्मान सब कुछ था। लोग कहते थे बेटा हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, पिता हो तो ऐसा, मतलब बहुत इज्जत समाज में। लोग कहते थे बंदा हो तो ऐसा, बहुत मान सम्मान। एक स्टेज ऐसा भी आया कि वो मान सम्मान चला गया। तब मुझे किसी ने बोला कि गीता पढ़ना चाहिए। जब मैंने गीता के ज़्यादा अंदर नहीं गया था, डेप्थ में थोड़ा सा, महाभारत जो आती थी उसी से मैंने जाके और सीधा कृष्ण ने जो दिया था उसको सुना एक बार, और तो थोड़ा रिफ़्रेश हो गया वो, और मुझे याद आ गया। तो मुझे पता था, तो फिर मैंने क्या किया, मान सम्मान ये सोच लिया कि मान सम्मान को अगर मैं वैल्यू ना दूँ तो क्या हो जाएगा। और सही बता रहा हूँ, जब मैंने मान सम्मान को एक थॉट आया कि क्या होगा अगर वैल्यू नहीं दूँ, तो मुझे मालूम पड़ा दुनिया की कोई अर्थशास्त्र मेरे ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। मतलब लोग का ये था कि किसी को दबाना है तो उसका अपमान कर दो, किसी को चढ़ाना है तो मान करके अपना काम निकाल लो। और जब इन दोनों चीज़ों का, न उनका मान देने का फ़र्क पड़ रहा था, न अपमान करने का फ़र्क पड़ रहा था, तो मैंने देखा कि लोग लाचार हो जा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि कृष्णा ने यही सिखाया था। उनका बहुत जगह अपमान हुआ है। वो एक बंदा था, उसने तो बहुत गालियाँ दी थी। उनके बुआ का लड़का था, उसने बहुत गाली दी। वो बोला ठीक है बेटा 100 तक गाली दे ले, उसके बाद में भूल जाऊंगा तू कौन है। तो वहाँ पे हुआ उनका मान और अपमान का, वहाँ पे भी बात आई थी। दुर्योधन ने उनका बहुत किया, उनको लोगों ने रन छोड़ बोला। तो उनको मतलब इस तरह की सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, सब उनके ऊपर किया, ये तो ये करने वाला, ये करना है। तो कभी भी मैं कृष्ण को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि डिफेंड करने का मतलब होता है वो उन्होंने जो पार्ट दिया था, मैं कहीं ना कहीं उस पार्ट से कुछ सीखना नहीं चाहता हूँ। तो मैं कृष्ण से ये सीखना चाहता हूँ कि उन्होंने हर चीज़ कर, मान सम्मान इन सब से ऊपर उन्होंने हमेशा एक चीज़ के ऊपर गौर किया था कि मैं किसको क्या सिखाना चाहता हूँ। दुर्योधन ने उनका बहुत मान अपमान किया, पर उनको पता था मैं दूध बन के आया हूँ, तो पहले उन्होंने अपना दूध का काम किया। सब लोगों ने उनको समझाया रहने दे बेटा। फिर फाइनली कृष्णा ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप क्या है? मैं ही ब्रह्मांड हूँ, सब मेरे अंदर है। विराट स्वरूप ये तो हमें दिखा देते हैं मूवीज़ में और पिक्चर्स में विराट स्वरूप, लेकिन हकीकत में ये विचार हम सबके अंदर वो विराट स्वरूप है। अगर आप ये समझ लेते हो कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मैं ही सब हूँ, सब में मैं हूँ, अगर ये समझ लेते हो तो आपकी भी पावर उतनी हो जाती है और लोग आपके सामने मजबूर हो जाते हैं। तो कृष्ण का बहुत सिंपल था, मान करने वाला भी मैं, अपमान करने वाला भी मैं, बुरा मानने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं। तो जिसने ये धारणा अपना ली हो उसके लिए फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, और वो इंसान बहुत ऊपर जाता है फिर। तो कृष्ण के जीवन से मैं हर जगह सीखा हूँ। तो जब मैंने देखा, जब मान सम्मान वाली चीज़ से मैं बाहर निकल गया, तो मुझे लोग मतलब एकदम ऐसे पावरलेस नज़र आने लगे कि मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं अभी जो मेरे को गुस्सा दिला दे या मेरे को बिल्कुल ऐसा कर दे कि मैं पागल हो जा रहा हूँ और कुछ कर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं था। तो मैं देखा कि एक बहुत बड़ी पावर है मान सम्मान से। आप जब बाहर निकल जाते हो ना, आप इतनी बड़ी पावर बन जाते हो कि लोग समझ भी नहीं सकते। और आप आधी ज़िंदगी की प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म। उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा ना, ठीक है,
अभी समझते नहीं हैं वो लोग। और मुझे तो पता है ना मैं कौन हूँ। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को जिनको मैं गाइड करता हूँ उनको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है वो जो भी सोचते हैं, पर तुम्हें तो पता है ना तुम कौन हो, तुम्हें तो पता है ना तुम आत्मा हो परमात्मा हो, कि अब क्यों फ़र्क पड़ना है, वैसे भी सब में तुम ही हो, सिखाने के लिए कर रहे हैं, छोड़ दो। तो ये कहाँ से आया, ये कहीं ना कहीं कृष्ण से, उनकी चेतना से कनेक्ट होने की तरह कहीं ना कहीं उनके द्वारा दिया गया है कि मैं इसको रियलाइज़ कर पाया अपनी ज़िंदगी में। तो कृष्ण से मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखा हूँ। मेरे को ऐसा ज्ञान का वो क्या बोलता है, बुक्स लिख के और ऐसा करके लोगों को एकदम ऐसा नहीं करना है कि ये, मैं तो कहता हूँ जब जिस पल में जो इवेंट हो रही है ना उससे रिलेटेड ज्ञान को वहाँ पे यूज़ करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण को डिफेंड मत करो, कृष्ण को वो मत करो आप। कृष्ण ने तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के की है, क्योंकि कृष्ण की चेतना इतनी हाई लेवल पे थी कि लोगों का समझना भी मुश्किल है। उन्होंने बहुत सारे बिलीफ को तोड़ा था, बहुत सारे ऐसे समाज के बिलीफ को तोड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। कर्ण को किसी ने भी इतना मान नहीं दिया था। दुर्योधन ने तो अपने मतलब के लिए किया था, लेकिन कृष्ण कृष्ण हमेशा कर्ण के लिए भी कृष्ण कृष्ण ही से, उनको कर्ण से भी उतना ही प्यार था। तो कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। आप ये रासलीला, ये चीर हरण और ऐसी इस तरह की बातें करके डिफेंड करके उसमें बस फंसी। सबके पीछे एक रीजन था, उस रीजन को जानिए, क्योंकि कृष्ण का हर जगह संदेश था। उनकी जीवन का मकसद ये था कि आप उनके जीवन से सीखो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कृष्ण के जीवन से सीखना बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है मतलब ज़िंदगी में अपनाया है। तो फ़र्क क्या है सीखने में, जानना, सीखना और इसमें बहुत फ़र्क होता है। हाँ मैं जानता हूँ, फिर मैंने के लिए अपनाना अपने जीवन में, वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है। फिर उसको उपयोग में लाना, फिर उसमें मास्टरी करना। तो ये इस तरह की 4 स्टेज होती है। यानी कहते हैं ना, विचार से, मन से, वचन और कर्म, तीनों से अलाइन होना है, उसको रियलाइज़ करना है, फिर मास्टरी करना है। फिर आप देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, आपकी चेतना कहाँ बढ़ जाती है, आप कितनी पावरफुल शख्सियत भी बन सकते हो। और ये हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, ये विश्वास रखो। और सबसे पहले कुछ भी करने के लिए विश्वास होना ज़रूरी कि यस मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो विश्वास करो, जानो, विश्वास करो मैं कर सकता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाओ जो मैंने बताई थी। जानना, मानना, उपयोग में लाना, मास्टरी करना। मास्टरी कब करते हो, जब आप सिखाते हो। तो यही है रियलाइजेशन फेज जिसी को कहते हैं। और ये आपको जितना भी ज्ञान आपने लिया है ना, ये सब नॉलेज को बिना रियलाइज़ किए वो आपका हिस्सा कभी नहीं बनेगी। तो उम्मीद है इससे आपको कुछ मिलेगा। एन्जॉय डियर फ्रेंड्स, सबका कल्याण हो।